नमस्कार दोस्तों। बीबी गिरी जन्म 10 अगस्त 1894, बहरामपुर, ब्रिटिश इंडिया। स्वर्गवास 23 जून 1980, मद्रास, तमिलनाडु। श्रम आंदोलन के नेता, भारत के चौथे राष्ट्रपति। भारतीय उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में आज श्रमिकों के अधिकारों को जो बड़ी हुई ताकत दिखाई देती है, उसका श्रेय करिश्माई कार्यकर्ता और समाज सुधारक बीबी गिरी को जाता है। हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उनके संघर्ष और नेतृत्व में श्रम शक्ति ने एक नई दिशा और ताकत पाई, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों के अधिकारों के आज कुचला नहीं जा सकता है। ब्रिटिश काल में सामाजिक पतन कमजोर वर्गों के लिए चिंता का विषय था, परंतु बीबी गिरी को ये विश्वास था कि सभी समस्याओं का व्यवहारिक और मानवीय दृष्टिकोण से समाधान किया जा सकता है। उनका सपना था कि वे कानून के विशेषज्ञ बने, परंतु जब उन्हें आयरिश यानी कि आयरलैंड राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आने और गांधी के संपर्क में आने का मौका मिला, तो उन्होंने अपने देश के लिए काम करने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि अगर भारत की श्रम शक्ति को संगठित किया जाए तो न केवल उनके हालत में सुधार किया जा सकता है, बल्कि वे ब्रिटिश शासन में भारत की आज़ादी के संघर्ष में एक शक्तिशाली ताकत के रूप में काम आ सकता है। दोस्तों, उनका जो बचपन रहा और प्रारंभिक जीवन रहा वह इस प्रकार रहा। बराहगिरी वेंकट गिरी बीबी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को ओडिशा के बहरामपुर में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता बराहगिरी वेंकट जगैया पंटुलु एक प्रतिष्ठित और समृद्ध वकील थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर में पूरी की। अपनी कानूनी की शिक्षा के लिए उन्होंने वर्ष 1913 में डबलिन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसी वर्ष उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। बीबी गिरी उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें यह एहसास हुआ कि कानून की शिक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है देश की आज़ादी की लड़ाई। वर्ष 1916 में उन्होंने आयरलैंड के सिन फाइन आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया। परिमाणत वे अपने कानून की शिक्षा पूरी करने में असमर्थ हो गए और उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। ये आयरलैंड की आज़ादी और श्रमिकों का आंदोलन था, जिसके पीछे वहाँ के कुछ क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग जैसे डी वालेरा, कॉलिंस, पेरी, डेसमंड, फिजरल्ड, मैकनेल और कॉनोली का हाथ था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की। इस आंदोलन से प्रभावित होकर वे ऐसे आंदोलन की आवश्यकता भारत में भी महसूस करने लगे। इसके बाद बीबी गिरी भारत लौट आए और सक्रिय रूप से श्रमिक आंदोलनों में भाग लेना शुरू किए। दोस्तों, बाद में वे श्रमिक संगठन के महासचिव नियुक्त किए गए। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आज़ादी से पूर्व बीबी गिरी की गतिविधियां के बारे में। वर्ष 1922 तक बीबी गिरी श्रमिकों के हित में काम करने वाले एन.एम. जोशी के एक विश्वसनीय सहयोगी बन गए थे और अपने गुरु जोशी के समर्थन से उन्होंने मजदूर वर्ग को भलाई के लिए कार्य कर रहे संगठनों के साथ खुद को जोड़ा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता और मेहनत के कारण वे ऑल इंडिया
रेलवेमेंस फेडरेशन के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। उन्होंने 2 बार क्रमशः वर्ष 1926 और 1942 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए। उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन की दिशा में विभिन्न ट्रेड यूनियनों में अपनी पहुंच के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1931 से 1932 में एक प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वे वर्ष 1934 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य के रूप में चुने गए। वे कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में वर्ष 1936 के आम चुनाव ब्रिटिशकालीन में खड़े हुए और इसके साथ ही राजनीति से उनका वास्ता शुरू हुआ। उन्होंने चुनाव जीता और अगले वर्ष मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्हें श्रम और उद्योग मंत्री बना दिया। जब ब्रिटिश शासन में कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1942 में इस्तीफा दे दिया तो बीबी गिरी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए श्रमिक आंदोलन में लौट आए। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद वर्ष 1946 के आम चुनाव के बाद वे श्रम मंत्री बनाए गए। दोस्तों, अब बात करते हैं आज़ादी के बाद बीबी गिरी की गतिविधियों के बारे में। भारत की स्वतंत्रता के बाद बीबी गिरी को उच्चायुक्त के रूप में सिलोन यानी कि श्रीलंका भेजा गया था। वहां से अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भारत लौट आए और पहली लोकसभा के लिए वर्ष 1952 में चुने गए तथा वर्ष 1957 तक कार्य किया। इस दौरान गिरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया और वे भारत के श्रम मंत्री बने। वे इस मंत्रालय में वर्ष 1952 से 1954 तक बने रहे। लोकसभा में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के समूह का नेतृत्व करने, श्रम एवं उद्योग से संबंधित मामले के अध्ययन और प्रचार को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 1957 में द इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स की स्थापना की गई। भारतीय राजनीति में सक्रियता के बाद उन्होंने वर्ष 1957 से 1960 तक उत्तर प्रदेश, फिर 1960 से 1965 तक केरल और अंत में 1965 से 1967 तक मैसूर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वर्ष 1957 में जब राज्यपाल बने उसके बाद भी वे इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। उन्हें वर्ष 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। दोस्तों, इसके बाद आता है उनका राष्ट्रपति के रूप में उनका योगदान। वर्ष 1969 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया तो उसके उपरांत बीबी गिरी को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद वे अपनी पार्टी के सदस्यों के मामूली विरोध के बाद भारत के चौथे राष्ट्रपति बने और वर्ष 1974 तक देश की सेवा की। जीवन पर्यंत वो अपने भाषण कौशल के लिए विख्यात रहे। वे एक निपुण लेखक भी थे। उन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर प्रॉब्लम इन इंडिया इंडस्ट्री नामक पुस्तकें भी लिखी। दोस्तों, अब बात करते हैं उनके विरासत और सम्मान के बारे में। भारत सरकार ने उनके योगदान और उपलब्धियों के मुद्दे नजर उन्हें वर्ष 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर सम्मानित किया। वर्ष 1974 में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने श्रम से संबंधित मुद्दों पर शोध, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श के लिए एक स्वायत्त संस्था की स्थापना की। इस संस्थान का नाम
वर्ष 1995 में उनके सम्मान में बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट रखा गया। उन्हें श्रमिकों के उत्थान और उनके अधिकार के संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए एक मुखर कार्यकर्ता के रूप में हमेशा याद किया। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी निजी जिंदगी और उनका निधन के बारे में। डॉक्टर बीबी गिरी की विवाह अल्पायु में ही सरस्वती बाई से करा दिया गया था। 85 वर्ष के अवस्था में 23 जून 1980 में उनका निधन चेन्नई में हो गया। दोस्तों, ये था आज का डॉक्टर बीबी गिरी के बारे में कुछ बातें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।